मतलब अगर रीना पासवान हाजीपुर से नॉमिनेशन करती हैं तो आप ये बात जान लीजिए कि पशुपति कुमार पारस फिर जाकर जमुई से नॉमिनेशन। आशा पासवान ही वो कंटेंडर हो सकती है जो रीना पासवान को टक्कर दे। एक तरफ रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी रीना पासवान और एक तरफ रामविलास पासवान की पहली पत्नी से जो बेटी है आशा पासवान। अब यहाँ पर लड़ाई जो है वो कांटे की। तो ये बात भी पक्के तौर पर मानकर चलना होगा कि पशुपति कुमार पारस जो है फिर वो एनडीए से चुनाव नहीं लड़े, महागठबंधन से। और इसकी चर्चा है, इसकी चर्चा मार्केट में खुलेआम हो रही है कि उनकी बात लालू यादव से चल रही है। सबसे अधिक अगर पासवानों का बिहार में किसी ने अहित किया तो वो चिराग पासवान। ये बात भाजपा के विधायक कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान ने स्वेच्छा से हाजीपुर की सीट अपने छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को दिया और असली उत्तराधिकारी वही। ये हाजीपुर जिसके पास रहेगा वही असली लोजपा का उत्तराधिकारी, मतलब रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी रहेगा। इसके अलावा वाल्मीकि नगर से कोई लड़े, जहानाबाद से कोई लड़े, नवादा से कोई लड़े, समस्तीपुर से कोई लड़े, वैशाली से कोई लड़े, हो सकता है बीजेपी ही पत्ता काट दे चिराग पासवान का। ललन कुमार कैसे इतना बड़ा बात कह दिए, कहीं से तो उनको कुछ सिग्नल मिला होगा, क्योंकि उनका अगर आप इंटरव्यू देखिए या पढ़िए तो उन्होंने जितनी तीखी बातें कही है चिराग पासवान को लेकर, चिराग नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे उन बातों को। नीतीश कुमार हो सकते हैं बीजेपी के लिए विचार करने वाले मुद्दा, लालू प्रसाद यादव हो सकते हैं मंथन करेगा बीजेपी, जिस पर जो थिंक टैंक है बीजेपी का वो कर सकता है। पारस जी को लेकर जिनके पास 1.5% वोट नहीं है आज बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है, गठबंधन बनने शुरू हो गए हैं। बता दें आपको कि बिहार में एनडीए के एक प्रमुख हिस्सेदार हैं चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस। लेकिन चाचा भतीजा के संबंध जो हैं वो काफ़ी कटु हो चुके हैं और इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका हाजीपुर लोकसभा सीट की भी है। पशुपतिनाथ पारस जो हैं उनका शुरू से यही दावा है कि हाजीपुर से ही वो चुनाव लड़ेंगे। उनके बड़े भाई ने उनको हाजीपुर का विरासत जो है वो सौंप के दिया और जीते जी वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। तो वही बता दें आपको कि चिराग पासवान की तरफ से ये इंडिकेशन आ रहा है कि हाजीपुर में तो खैर लोजपा रामविलास के ही प्रत्याशी लड़ेंगे और संभावना ज़्यादा है कि चिराग की मां लड़ेंगी। हमारे सहयोगी हैं उदित, तो इनसे बात करेंगे। उदित जी, अभी जो है पशुपति पारस जो हैं कुछ दिन पहले बयान दिए हैं कि अगर चिराग पासवान अपनी मां को उतारे हाजीपुर से तो इसका परिणाम उनको जमुई में भुगतना पड़ेगा। मतलब जमुई में पशुपति कुमार पारस के जो प्रत्याशी होंगे वो भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि लोजपा 2019 में सिर्फ हाजीपुर पर ही चुनाव लड़ी थी या फिर सिर्फ जमुई पर ही चुनाव लड़ी थी। और भी लोकसभा सीट है, वैशाली है, हाजीपुर के बगल का सीट है, समस्तीपुर है, नवादा है, खगड़िया है, जहाँ से महबूब अली कैसर सांसद हैं। लेकिन हाजीपुर ही एपी सेंटर है लोक जनशक्ति पार्टी का। इस बात को समझना होगा। हाजीपुर रामविलास पासवान का राजनीति का केंद्र रहा, न सिर्फ केंद्र रहा, आप इसको इस तरह समझिए कि 8 बार वो वहाँ से सांसद बने। मतलब अगर उनकी 50 साल की राजनीतिक करियर रही एज ए सांसद रामविलास पासवान की, तो उसका करीब करीब 80% समय उन्होंने हाजीपुर को दिया। 80% बार सांसद जो है वो रामविलास पासवान हाजीपुर से बने। और ये बात बखूबी पशुपति कुमार पारस भी जान रहे हैं और ये बात बखूबी चिराग पासवान भी जान रहे हैं कि हाजीपुर जिसके पास रहेगा वही असली लोजपा का उत्तराधिकारी, मतलब रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी रहेगा। इसके अलावा वाल्मीकि नगर से कोई लड़े, जहानाबाद से कोई लड़े, नवादा से कोई लड़े, समस्तीपुर से कोई लड़े, वैशाली से कोई लड़े, वो मायने नहीं रखता है, मायने हाजीपुर रखता है। अब देखिए, इस पर कल ही बीजेपी के जो पीरपैंती के विधायक हैं ललन कुमार, उन्होंने एक बयान दिया। बड़ा पता नहीं चिराग से उनका एंटी है कि क्या है, जो भी कारण हो, उन्होंने बड़ा नेगेटिव बयान दिया है चिराग पासवान को। उन्होंने कहा है कि सबसे अधिक अगर पासवानों का बिहार में किसी ने अहित किया तो वो चिराग पासवान। ये बात भाजपा के विधायक कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान ने स्वेच्छा से हाजीपुर की सीट अपने छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को दिया और असली उत्तराधिकारी वही है। चिराग कहीं नहीं है, ना 3 में है ना 13 में। ये बात भाजपा के विधायक कह रहे हैं, लेकिन वो भाजपा के विधायक हैं। भाजपा इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बीजेपी के कई नेताओं से मेरी बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि भाई ये उनका बयान हो सकता है, हमारा बयान नहीं है। पार्टी लाइन से ये बयान नहीं है बीजेपी का कि हाजीपुर से उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस है या रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी जो है वो पशुपति कुमार पारस है। हमने कई बार आपके साथ ही चर्चा किया है, आप भी ये बात कहते हैं हमेशा कि कम से कम हिंदू समाज में उत्तराधिकारी बेटा ही होता है, भाई नहीं होता। भाई नहीं होता है।
भाई हिस्सेदार हो सकता है, भाई उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। और अब तो मामला यहां फंस रहा है कि अगर रीना पासवान, और आपने जो कहा कि चिराग ने संकेत दिया है, देखिए चिराग ने संकेत नहीं दिया है। चिराग ने दिल्ली में इस बात को बजाते हुए मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि हाजीपुर से मेरी मां ही लड़ेंगी। और ये बात उन्होंने ऑफ कैमरा भी कहा है, ऑन कैमरा भी कई दफा चिराग पासवान ने कहा है कि पिता रामविलास पासवान भी चाहते थे कि उनकी पत्नी जो है रीना पासवान वो चुनाव लड़े हाजीपुर से। तो अब आप समझिए कि लड़ाई जो है वो मतलब देवर और जो एक भाभी का लड़ाई होता है वो हो जाएगा। और क्या लगता है, देवर भाभी का लड़ाई होगा तो किसे जनता अपना मानेगी, अपना उत्तराधिकारी? क्या पशुपति पारस के लिए आसान होगा रीना पासवान से लड़ना, या रीना पासवान उन पर भारी पड़ सकती हैं? देखिए, पशुपति कुमार पारस के साथ जो सबसे निगेटिव फैक्टर अभी चल रहा है, जनता के बीच एक परसेप्शन बन गया है कि पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को धोखा दिया। ये बड़ा परसेप्शन है, और राजनीति में सारा खेल परसेप्शन का ही होता है। जिस तरह आज कोयली समाज को ये परसेप्शन बन गया है कि नीतीश कुमार ने उनको ठगा है, नीतीश कुमार ने उनको सम्मान नहीं दिया, नीतीश कुमार ने उनको पद नहीं दिया, और नीतीश कुमार अब उनकी जनसंख्या की आबादी का भी मतलब घोल मट्ठा कर रहे हैं। तो ये परसेप्शन है जिसके कारण आज कोयली वोटर जो है वो नीतीश कुमार से खिसक रहे हैं। बीजेपी आज परसेप्शन पर ही इतनी बड़ी पार्टी न बन गई कि हिंदू की पार्टी है, राम मंदिर बनवा रही है, 370 हटवा रही है, परसेप्शन का ही खेल है और कर भी रही है। तो राजनीति में जो एक परसेप्शन बना है पशुपति कुमार पारस को लेकर चिराग पासवान के लिए कि उन्होंने अपने सगे भाई के बेटे को धोखा दे दिया। अब बंद कमरे में क्या हुआ तो आरोप लगाते हैं उनके पार्टी के कि चिराग ने बेइज्जती कर दी, नहीं सुनते थे, जो भी हो, लेकिन जनता के बीच ये बात स्पेसिफाइड है, जस्टिफाइड है कि पशुपति कुमार पारस ने पार्टी तोड़ा, भतीजे को धोखा दिया, और उस समय धोखा दिया जैसे ही भाई की मृत्यु होती है बड़े भाई की, उसके तुरंत बाद। तो इसका हर्जाना पारस को इस लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अब आपके सवाल पर आते हैं कि भौजाई और देवर की लड़ाई में जीतेगा कौन। देखिए, एक बात स्पष्ट तौर से समझना होगा, अगर रीना पासवान हाजीपुर से नॉमिनेशन कर रही, मतलब अगर रीना पासवान हाजीपुर से नॉमिनेशन करती हैं तो आप ये बात जान लीजिए कि पशुपति कुमार पारस फिर जाकर जमुई से नॉमिनेशन करेंगे। पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से फिर लड़ने का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी हार उसी दिन कंफर्म हो जाएंगी जिस दिन रीना पासवान वहां से नॉमिनेशन भर देंगे अपना। सवाल जमुई में क्या ये इनके लिए जमीन तैयार होगा? क्या यहाँ पर जीत सकते हैं जमुई में? देखिए, जमुई एक बात तो ये भी है कि अगर मतलब रीना पासवान हाजीपुर से लड़ेंगी तो ये बात भी पक्के तौर पर मानकर चलना होगा कि पशुपति कुमार पारस जो है फिर वो एनडीए से चुनाव नहीं लड़ेंगे, महागठबंधन से। और इसकी चर्चा है, इसकी चर्चा मार्केट में खुलेआम हो रही है कि उनकी बात लालू यादव से चल रही है। अच्छा, उनकी बात पशुपति मतलब कि हाजीपुर को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर पारस जी के हाथ से हाजीपुर गया तो पारस जी जमुई लड़ जाएंगे और महागठबंधन के टिकट पर लड़ जाएंगे। अब सवाल आपका यही होगा कि फिर हाजीपुर से कौन लड़ेगा महागठबंधन से, क्योंकि पारस जी को लड़ना होगा तो वो जब जमुई ही चले जाएंगे तो कौन लड़ेगा। हमने एक नाम का चर्चा किया था, रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी है राजकुमारी देवी, राजकुमारी पासवान जो कहिए उनको, उनकी जो बेटी है आशा पासवान, जिनके पति साधु पासवान है अभी राजद में है, आशा पासवान ही वो कंटेंडर हो सकती है जो रीना पासवान को टक्कर दे। एक तरफ रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी रीना पासवान, और एक तरफ रामविलास पासवान की पहली पत्नी से जो बेटी है आशा पासवान। अब यहाँ पर लड़ाई जो है वो कांटे की हो जाएगी। एक तरफ बेटी है और दूसरी तरफ माँ है। देखिए, दोनों ही, एक से तो खून का रिश्ता है रामविलास पासवान का, और एक से आप कहिए कि धर्म का रिश्ता है। बेटी है, और ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज में सिर्फ बेटा ही उत्तराधिकारी होता है, बेटी भी उत्तराधिकारी होती है, हमारे यहाँ ये नियम है। तो एक तरफ आशा पासवान है, और एक बार जान लीजिए आशा पासवान से बात चल रही है महागठबंधन। हमने ये खबर पहले भी किया था, करीब 1 महीने पहले हमने ये खबर किया था, हमारे पास आया था ये जानकारी कि आशा पासवान से जेडीयू और आरजेडी के शीर्ष नेता लोग बात किए हैं कि आप हाजीपुर लड़ने को तैयार होंगे, और अगर वो लड़ेंगे तो फिर लड़ाई कांटे की हो जाएगी। लेकिन इतना के बाद भी जहां तक मेरा अपना जो एक परसेप्शन है कि रामविलास पासवान की पत्नी फिर भी भारी पड़ेगी, रीना पासवान फिर भी भारी पड़ जाएंगी। लेकिन ये भी खबर आया था कि नीतीश कुमार एकदम ठान लिए हैं कि चिराग पासवान को संसद नहीं पहुंचने देना। हाँ, क्योंकि सबसे अधिक नीतीश कुमार को डैमेज बिहार में किसी ने किया तो वो चिराग ही है। तो नीतीश कुमार भी इस बार एकदम फर्म डिटर्मिनेशन के साथ ये बात ठाने हुए हैं कि चिराग को इस बार संसद नहीं पहुंचने देना है, और सिर्फ चिराग को नहीं, उनके परिवार से कोई भी नहीं पहुंचे। अच्छा, अन्य प्रत्याशी पहुंचे उससे बहुत मतलब नहीं है, चिराग को इस बार बिहार में रोक देना है। इसलिए भी आशा पासवान का नाम बार बार चल रहा है। देखिए, क्या होगा अगले 6 महीने में कोई नहीं जानता है,
बीजेपी क्या करेगी, हो सकता है बीजेपी ही पता काट दे चिराग पासवान का। ललन कुमार कैसे इतना बड़ा बात कह दिए, कहीं से तो उनको कुछ सिग्नल मिला होगा, क्योंकि उनका अगर आप इंटरव्यू देखिए या पढ़िए तो उन्होंने जितनी तीखी बातें कही है चिराग पासवान को लेकर, चिराग नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे उन बातों को। तो हो सकता है कि उनको भी कहीं से, तो क्या होगा अगले 6 महीने में कोई नहीं जानता है। लेकिन जो एक चर्चा जो चल रही है मीडिया में, राजनीतिक गलियारों में, कि हाजीपुर से आशा पासवान वर्सेस रीना पासवान हो सकता है, संभावना है इसकी, और जमुई से पशुपति कुमार पारस वर्सेस चिराग पासवान होगा। देखिए जमुई से पारस जी जीतेंगे नहीं, ये बात मानकर चलिए। जमुई से अगर पारस जी लड़ते हैं चिराग के खिलाफ तो हार जाएंगे। वोट काटने के लिए तो नहीं, हाँ वोट काटने के लिए हो, लेकिन वोट काटेंगे किसका? लड़ाई जब महागठबंधन और एनडीए का ही होगा, मुख्य 2 दल ही लड़ेंगे, तो वोट तो वो काटते हैं ना जो छोटी पार्टी है। जैसे अब ऐसे वोट काट सकते हैं, पप्पू यादव वोट काट सकते हैं, लेकिन जब मुख्य धारा की लड़ाई होगी, एनडीए वर्सेस महागठबंधन या एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस, तो उसमें तो तय तौर पे बात है कि कोई हारेगा या कोई जीतेगा। उदित सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको नहीं लगता कि बीजेपी भी कंफ्यूज होगा कि चाचा के साथ रहे हैं कि भतीजे के साथ रहे हैं? क्या देखिए, लगता है अंत में बीजेपी क्या डिसाइड करेगी, या तो एक को चुनेगी या दोनों को डांट लगाएगी? एक बात देखिए, बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। नंबर ऑफ मेंबर्स, जितनी उनकी संख्या है उनके मेंबर्स की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मतलब ऑन रिकॉर्ड 20 करोड़ से अधिक सदस्य हैं भाजपा के। तो बीजेपी के लिए, और बिहार कोई ऐसा राजनीति का केंद्र तो है नहीं, उनको दिल्ली भी देखना है, असम भी देखना है, मिजोरम भी देखना है, तमिलनाडु भी देखना है, पश्चिम बंगाल भी देखना है। तो बिहार की ये जो 2 छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनके लिए, और जिनके पास 5-6% वोट है, उनके लिए बीजेपी बहुत 3-5 नहीं करेगा। बीजेपी एसेस कर लेगा कि किसके पास वोट बैंक ज़्यादा है, और ये तय तौर पर है कि भाई चिराग पासवान के पास आज के समय में पशुपति कुमार पारस से कम 3 गुना वोट है, 4 गुना वोट होगा। तो ये बीजेपी बहुत ज़्यादा इस पर, और पशुपति कुमार पारस का एज भी तो देखिए 70+ हो चुके हैं, कितना लंबा राजनीतिक करियर होगा। अगर इस बार बीजेपी उनको रख लेती है और चिराग चले जाते हैं महागठबंधन में, या चिराग अकेले ही लड़ जाते हैं, तो नुकसान हो जाएगा बीजेपी को। तो बीजेपी बहुत 3-5 इस पर करने वाला है नहीं। बीजेपी अचानक से फरमान निकाल देगा कि पारस जी आप राज्यसभा चले जाइए और चिराग को हाजीपुर दे दीजिए, नहीं तो आप एनडीए छोड़ सकते हैं। बीजेपी के लिए कोई बहुत 3-5 वाला मसला नहीं है। बीजेपी के लिए कोई ये बहुत विचारणीय मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार हो सकते हैं बीजेपी के लिए विचार करने वाले मुद्दा, लालू प्रसाद यादव हो सकते हैं, मंथन करेगा बीजेपी, जिस पर जो थिंक टैंक है बीजेपी का वो कर सकता है। पारस जी को लेकर जिनके पास 1-1.5% वोट नहीं है आज बिहार में, आप बताइए ना, आप आदेश जी, आप भी तो पॉलिटिकल कवर करते हैं, कितना परसेंट लोग बिहार में पशुपति कुमार पारस को वोट देगा? ना के बराबर, उनकी जाति के लोग नहीं देंगे उनको वोट। तो पारस जी कोई बहुत, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि पशुपति कुमार पारस जो है, हो सकता है कि महागठबंधन में जाकर ताल ठोक दे। और एक बात और बता देते हैं, पशुपति कुमार पारस से आशा पासवान का जो परिवार है, साधु पासवान का, उसका अच्छा रिलेशन भी है। ये अंदर की खबर बता रहे हैं, बातचीत होते रहती है इन लोगों की। चिराग से भले बात हो या ना हो आशा पासवान का, लेकिन पारस जी से बात होती है। तो एक गुट जो है वो तैयार हो रहा है, और इसका जो एक रिजल्ट है वो दिखेगा लोकसभा चुनाव के पहले। अगर हाजीपुर पारस जी के हाथ से गया, बीजेपी साफ कह दी, पल्ला झाड़ ली पारस जी से, तो पारस जी जाके महागठबंधन से जमुई चुनाव लड़ जाएंगे और आशा पासवान हाजीपुर चुनाव लड़ जाएंगे। तो हाजीपुर जो है एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है पशुपतिनाथ पारस के लिए। आपको बता दें कि कारण भी है, कारण यह है कि रामविलास पासवान की का क्षेत्र रहा है, वहीं से वो 8 बार चुन के लोकसभा में गए हैं। ऐसे में एक तरह से उत्तराधिकार की लड़ाई है। अगर जो हाजीपुर से लड़ेगा वही रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी होगा, और इसके लिए चाचा भतीजा में अभी पूरा दफा देखा जाए तो 1.5-2 सालों से जो है वो आपसी आरोप प्रत्यारोप और जिद जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन अंत में फैसला बीजेपी को ही लेना है कि आखिर चाचा भतीजा में किसको वो टिकट देंगे हाजीपुर का। और पशुपतिनाथ पारस का एक चीज़ क्लियर है, लड़ेंगे तो वो हाजीपुर से। अगर बीजेपी उनको टाटा बाय बाय करती है तो महागठबंधन का भी वो हाथ थामने से पीछे नहीं हटेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।